हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 14 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड के इतिहास का सेट नंबर 3 के 193 क्वेश्चन डाल दिए हैं। दोस्तों, आज इसी को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन, जिसमें कई प्रस्तावों के साथ असहयोग का प्रस्ताव भी था, किस सन में संपन्न हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस पवार शासक ने अपनी हरिद्वार कुंभ यात्रा के दौरान नागा साधुओं की हत्या का आदेश दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिपति शाह ने। अगला क्वेश्चन, ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा पहरी नामक कर्मचारी किस राजवंश से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुणिंद वंश से। अगला क्वेश्चन, 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल के समर्थन में निम्नलिखित में से अल्मोड़ा में किसकी अध्यक्षता में एक सभा हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि वल्लभ पंत की। अगला क्वेश्चन, मानसरोवर की यात्रा तथा तिब्बत भूटांतिक व्यापार मार्ग पर निम्न में से किसका आतंक था, जिसका अंत चंद शासक बाज बहादुर चंद ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुड़ियों का। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। तो एक तरफ अधिवेशन दिए गए हैं और दूसरी तरफ की अध्यक्षता। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने। द्वितीय की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी तारादत्त कैरोला ने। और तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? बद्रीदत्त जोशी। और चतुर्थी की कौन करते हैं? हरगोविंद पंत। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। तो ये ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? ये था मजदूरों से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह किला जो अंग्रेजों के कब्जे के बाद लंदन फोर्ट कहलाया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाउल की गढ़ किला। अगला क्वेश्चन, कालू मेहरा संबंधित हैं। तो कालू मेहरा किससे संबंधित थे? ये थे 1857 विद्रोह से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो इनमें से कौन सा स्रोत नहीं है? बाबरनामा। ऑप्शन नंबर डी। तारीख है बदायूं है, जहांगीरनामा भी है और शाहजहांनामा भी है। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो कौन था इस समय? मानवेंद्र शाह। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूरा किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौसानी में। अगला क्वेश्चन, गंगाराम खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ हुए थे? ये हुए थे कुली बेगार आंदोलन में। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ये हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक कुमाऊं और
गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर हेनरी रैमजे ने। अगला क्वेश्चन, लंडौर रियासत के राजा जिन्होंने कभी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा विजय सिंह ने। अगला क्वेश्चन, इलबर्टी बिल के स्वागत में अल्मोड़ा में निम्न में से किसकी अध्यक्षता में सभा की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ये की गई थी बुद्धि वल्लभ पंत की। ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन, रतौड़ी के अनुसार पंवार राजा कल्याणपाल को लोधी वंश ने शाह की उपाधि प्रदान की थी, जबकि बलभद्र पाल को शाह की उपाधि निम्न में से किसने दी थी? तो ये किसने दी थी? अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालिदास के किस ग्रंथ में मालिनी नदी के तट पर स्थित कौरव ऋषि के आश्रम का संपूर्ण विवरण मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंवार शासक ने कत्यूरियों को पराजित कर उनके सोने का सिंहासन चातुरगढ़ उठा लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय पाल ने। अगला क्वेश्चन, अकबर ने हुसैन खां टुकड़िया को कांटगोला का जमींदार निम्न में से कब नियुक्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1559 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मुगल अभियानों के संपर्क में आने वाला प्रथम पंवार शासक निम्न में से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहजपाल। अगला क्वेश्चन, कालिदास के निम्न में से किस ग्रंथ में राजा रघु द्वारा हिमालय वासियों से युद्ध का जिक्र किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रघुवंश में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कुषाणों के पतन के बाद कुषाणों के क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किस वंश का आधिपत्य हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद वंश का। अगला क्वेश्चन, किस पंवार शासक को उत्तराखंड का जूलियस सीजर तथा उत्तराखंड का अशोक आदि नामों से विभूषित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय पाल को। अगला क्वेश्चन, पहली बार 1743 से 44 ईस्वी में कुमाऊं पर हुए आक्रमण के संदर्भ में गढ़वाल एवं कुमाऊं की सेना संयुक्त रूप से निम्न में से किसके विरुद्ध लड़ी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहिलों के। अगला क्वेश्चन, कालिदास की किस रचना में भागीरथी गंगा तथा देवदारुवन का विवरण मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमार संभव में। अगला क्वेश्चन, यौधेय राजवंश के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? कूट के आधार पर सही विकल्प चुनें। ये मुख्यतः सहारनपुर एवं हरियाणा क्षेत्र के रहने वाले थे, सही है। जौनसार, मोरध्वज, कालोटांडा आदि क्षेत्रों पर इनका निवास स्थान इनका अधिकार था, ये भी सही है। 3वीं से 5वीं सदी तक इन्होंने उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर निष्कंटक राज्य किया, ये भी सही है। पुष्यभूति इस वंश का सर्वशक्तिशाली शासक था, ये गलत हो जाएगा। तो कौन से सही हो जाएंगे हमारे? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा हमारा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 3वीं से 5वीं सदी तक इन्होंने उत्तराखंड में शासन किया, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी। तो कौन कौन से सही हो जाएंगे? ए और बी।
अगला क्वेश्चन, पवार वंश के किस राजा के संदर्भ में कहा गया है कि वह नाथ पंथ के 84 सिद्धों में से एक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय पाल। अगला क्वेश्चन, कालिदास की किस रचना में 14 श्लोकों में हिमालय क्षेत्र का ही वर्णन मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमार संभव में। अगला क्वेश्चन, बाढ़वाला देहरादून यज्ञ वेदियों में निम्न में से किस राजा का नाम मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सील वर्मन का। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर गुप्तों का शासन था, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग प्रशस्ति से। अगला क्वेश्चन, पवार वंश के किस शासक को गढ़वाल का दुर्योधन, गढ़वाल का बिस्मार्क तथा गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय पाल को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक गोरखनाथ खंड द कनफटा योगीज में अजय पाल को गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का जनक कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स। अगला क्वेश्चन, चंद राजवंश के पतन के निम्न कारणों में से क्या नहीं था? अयोग्य उत्तराधिकारी ये थे, आपसी सत्ता संघर्ष एवं दरबारी संयंत्र ये भी था, गढ़वाल तथा डोटी से संघर्ष ये भी था, भू राजस्व का कम करना ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या नहीं था? भू राजस्व का कम करना। अगला क्वेश्चन, परमार पवार राज्य वंश के इतिहास को परमार पवार राज्य वंश के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो इनमें कौन सा एक नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा आक्रमण काल। तो कौन सा होगा ये? एक होगा बहुरक जगता का काल, श्रीनगर का काल और टिहरी रियासत का काल। अगला क्वेश्चन, कालिदास के मेघदूत एवं उत्तराखंड के निम्न में से किस स्थान का उल्लेख नहीं है? कालिदास के मेघदूत में उत्तराखंड के किस स्थान का उल्लेख नहीं है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। किसका नहीं है? उधम सिंह नगर का नहीं है। हरिद्वार का भी है, कनखंड का भी है और अलकापुरी का भी है। अगला क्वेश्चन, ईश्वरा की लाखामंडल प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि यादवों की राजधानी थी। तो राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए, सिंहपुर। अगला क्वेश्चन, कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड के स्थल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? कैलाश गंधमादन की एक शिला सही है, क्रीड़ाशैल अलकापुरी के यक्ष भवन में बावड़ी के निकट एक टीला सही है ये भी, क्रौचरंध्र गंगा जी के स्रोत से कैलाश की ओर का यह स्थल ये भी सही है, सुमेरु तराई क्षेत्र में तराई में स्थित एकमात्र टीला सुमेरु ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कालिदास ने अपनी रचना में भागीरथी नदी से लेकर केदार बद्री तक मुड़ी पहाड़ी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंधमादन का। अगला क्वेश्चन, चंद काल में बाजनियात कर नर्तक एवं नर्तकियों के लिए लिया जाता था, जबकि बाजदार कर के लिए क्या लिया जाता था? तो बाजदार कर के लिए लिया जाता था, किससे लिया जाता था? ये लिया जाता था
महाजन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड के स्थल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? अचल प्रभव अचल, कनखल से कैलाश की ओर स्थित पर्वत सही है। सुमेरु, इसे कैलाश व गंधमादन के निकट बताया, ये भी सही है। गंगा जी के स्रोत को कालिदास ने प्रभव अचल माना, ये भी सही है। त्रिशूल पर्वत, इसे हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताया, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की प्राचीन जाति खस के समाज में विधवाओं का पराये मर्द से संबंध के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेकुआ। किससे करते हैं? टेकुआ से। अगला क्वेश्चन, त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है कि छठी एवं 7वीं ईस्वी में मध्य हिमालय में किस वंश का अस्तित्व था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाग वंश का। अगला क्वेश्चन, उत्तरी नाग वंश का सर्वशक्ति नाग राजा निम्न में से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणपति नाग। अगला क्वेश्चन, चंद राजाओं के समय पटवारी हेतु लिया जाने वाला कर निम्न में से क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरखा नेगी। अगला क्वेश्चन, अजयपाल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? साबरी ग्रंथों में इसे आदिनाथ कहा गया है, सही है। देवलगढ़ शिला लेख में इसे धर्म पाथो कहा गया है, ये भी सही है। इसने भूमि माप की धूली पाथा पद्धति शुरू की थी, ये भी सही है। इसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की थी, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चंद्रकालीन प्रमुख कर के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो रतंगली का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महाफीस और लेखकों के लिए। कटक किसके लिए था? ये था सेना के लिए। स्यूक किसके लिए था? ये था राजा के मुकर्रर पर नजराना। और खेड़ी कपिनी, ये थी कुली बेगार। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, कुलिंद शासकों द्वारा चलाई गई मुद्राएं प्रायः किस धातु की होती थी? कूट के आधार पर सही उत्तर चुनें। तो किसकी होती थी? ये होती थी चांदी और तांबा की। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? बी और सी, चांदी और तांबा की होती थी इनकी। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी राजवंश का अध्ययन 3 परिवारों के रूप में किया जा सकता है, निम्न में से कौन एक नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मदेव राजवंश। बसंत देव राजवंश था, निम्बर देव राजवंश और श्रवणादित्य राजवंश। अगला क्वेश्चन, वह पवार शासक जिनका निधन 1631 ईस्वी में हुआ था, इनके अंतिम संस्कार का वर्णन पुर्तगाली पादरी फ्रांसिस्को डी अजेवेदो ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैपति शाह। अगला क्वेश्चन, रानी कर्णावती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? मैपति की मृत्यु के पश्चात ही
यह पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बनी, ये भी सही है। ये क्या हो जाएगा, सही है। इसे नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, सही है। 1635 में इसके समय में मुग़ल मनसबदार नवाज़त खान ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, ये भी सही है। इस युद्ध में रानी को पराजय का मुंह देखना पड़ा, ये गलत हो जाएगा, जबकि इसमें ये जीती थी। ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, देहरादून के नवादा नामक स्थान पर निम्न में से किसने राजमहल, नागसिद्ध मंदिर तथा करणपुर नामक कस्बा बसाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी कर्णावती ने। अगला क्वेश्चन, राजगद्दी पर आसीन होने के समय विभिन्न पवार राजाओं की आयु के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? पृथ्वीपति शाह, इनकी आयु 9 से 10 वर्ष में थी उस समय, सही है। फतेहपति शाह 9 वर्ष, ये भी सही है। प्रदीप शाह 7 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे थे, ये भी सही है। महिपति शाह 13 वर्ष, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा, डी, महिपति शाह। अगला क्वेश्चन, पवार राज्य में जनता के शोषण के संदर्भ में निम्न में से किस राजा के समय कठेत करती शब्द का प्रयोग किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फतेहपति शाह के। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी शासक बसंती देव के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? अनुमान के अनुसार यह कन्नौज के शासक यशोवर्मन का सामंत था, सही है। बागेश्वर शिलालेख से इस वंश की जानकारी मिलती है, ये भी सही है। बागेश्वर शिलालेख में इसकी पत्नी का नाम राज्यनारा मिलता है, ये भी सही है। सज्जनारा, ठीक है। यह धार्मिक रूप से असहिष्णु था, ये गलत हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, असहिष्णु ना होकर सहिष्णु था ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पवार वंश के राजा ने अपने शासनकाल में अमानवीय कर, स्यूती सुपा, घर की परिगणित महिलाओं का कर तथा चूल कर, घर के चूल्हों पर कर लगाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिपति शाह ने। अगला क्वेश्चन, 1685 ईस्वी में सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने निम्नलिखित किस सिख गुरु को पावटा में दुर्ग निर्माण हेतु भूमिदान किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह को। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह के विचित्र नाटक ग्रंथ के अनुसार गुरु गोविंद सिंह तथा गढ़वाल राजकुमार मधुकर शाह तथा पहाड़ शाह के साथ भंगाड़ी में कब युद्ध हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कब होता है, 1689 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, फतेहपति शाह के समय रचित कृति तथा उनके रचनाकार के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। जटाधर, तो जटाधर किसके समय हुई थी? ये कौन है? फतेह शाह करण। रतन कवि के रचनाकार कौन है? ये हैं फतेह प्रकाश। और रामचंद्र के रचनाकार कौन हैं? फतेह शाह यशोवर्मन। सुखदेव के कौन हैं? पृथ्वी विचार। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी शासक को अधिध्वज भी कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था अधिध्वज? ये कहा जाता था कल्याण राज को।
ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस विद्वान ने फतेहपति शाह को हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर तथा उद्दंडों का दंड देने वाला बताया था? तो किसने बताया था? ये बताया था रतन कवि ने। ऑप्शन नंबर ए, रतन कवि ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान नगर कुलिंदों की राजधानी नहीं थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुढ़िया। श्रीनगर थी, कालकुट थी, बेहट थी और क्या नहीं थी? बुढ़िया। अगला क्वेश्चन, कुलिंद राजवंश की मुद्राएं द्वितीय सदी के पूर्व से तृतीय सदी तक की पर्याप्त रूप से विभिन्न स्थानों से मिलती हैं। निम्न में से कौन सा स्थान हरियाणा राज्य में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें? बेहट। ऑप्शन नंबर बी, बुढ़िया है हरियाणा में और नारायणबगर है, करनाल है। अगला क्वेश्चन, चंद्रकालीन प्रमुख कर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? राखियाँ जो रक्षाबंधन में लिया जाता था, सही है। घोड़ियालो राजा के घोड़ों के लिए लिया जाता था, ये भी सही है। पाजदार प्याज पर लिया जाने वाला कर, ये गलत हो जाएगा। भुकड़िया सईस के लिए, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस अभिलेख से कुलिंदों की जानकारी मिलती है? कूट के आधार पर सही उत्तर दें। किस अभिलेख से मिलती है? भरूच उत्तर प्रदेश से मिलती है, मथुरा के उत्तर प्रदेश से भी मिलती है और कालची से भी मिलती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन, कुलिंद राजवंश के प्राप्त सिक्कों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। निम्न में से कौन एक नहीं है? तो इनमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, काशीपुर। अल्मोड़ा प्रकार है, अमोघबूती प्रकार है, छत्तीसवरा नाम प्रकार भी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कत्यूरी शासक के किरात मित्र द्वारा गवीय पिंड देवता को 2.5 द्रोण दान देने का उल्लेख होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुवन राज। अगला क्वेश्चन, कुलिंद राजाओं तथा उनके इतिहास के संदर्भ में उपलब्ध साहित्यिक स्रोतों में से क्या सही नहीं है? रामायण के किष्किंधा कांड में पुलिंद च शब्द का उल्लेख है, सही है। महाभारत के वन पर्वों एवं सभा पर्वों में कुलिंद शासक सुबाहु का नाम मिलता है, ये भी सही है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में कुलून तथा कौंद्रोप्रथ नामों का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। पुराणों के अनुसार कुलिंदों की राजधानी काशीपुर थी, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस विदेशी विद्वान की पुस्तक जियोग्राफी में कुलिंदों काल कुलिंद्रिस नाम मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉलमी। अगला क्वेश्चन, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के समय पाल वंश के धर्मपाल ने जब उत्तराखंड पर आक्रमण किया था तो वहां किस कत्यूरी शासक का शासन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसका था ये? त्रिभुवन राज का। अगला क्वेश्चन, 12 अधिकारी पंच बिड़िया, खतिमन ब्राह्मण तथा पौड़ी 15 विश्वा जैसे श्रेणियों में प्रजा का विभाजन निम्न में से किस राजवंश काल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसके समय हुआ था ये? चंद राजवंश के समय। अगला क्वेश्चन, पंजाब राज्य के निम्नलिखित स्थानों से कुलिंद शासकों के समय के सिक्के प्राप्त हुए हैं। निम्न में से कौन सा स्थान पंजाब में स्थित नहीं है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारायण बगर। सुनेत भी है, सुक भी है और रोपण भी है। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी राजवंश की द्वितीय शाखा परिवार वंश की स्थापना निम्न में से किस राजा ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा निम्बरदेव ने। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश का पहला शासक जिसने संपूर्ण उत्तराखंड में एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इष्टगण देव ने। अगला क्वेश्चन, बैडवाल, खतेड़ी, मेहता, धौनी, सोनी, मुआल आदि प्रजा निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 अधिकारी के। अगला क्वेश्चन, डोटी क्षेत्र में खटख्वाला शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटे ब्राह्मणों के लिए। अगला क्वेश्चन, चंद्रकालीन प्रजा के विभाजन के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। 5 थोक, करायत राजपूत, 4 चौथानी, 4 ब्राह्मण, 6 धरिया को क्या कहते थे? छा। 12 अधिकारी क्या होते थे? लड़वाल। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस पवार शासक की मृत्यु कुमाऊं अभियान में युद्ध के समय हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिपति शाह का। अगला क्वेश्चन, प्रमुख सेनापति बनवारी दास तुंवर लोधी रिखोला, बतरवाल बंधु तथा दोष वेग मुगल किसके सेनापति थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिपति शाह के। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कत्यूरी शासक ने बागेश्वर शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूदेव ने। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी के अनुसार 1559 ईस्वी के आसपास मुगल सैनिक कुमाऊं के बसंतपुर पर आक्रमण किया था, जो वर्तमान जिले में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन, 1581 ईस्वी में बधावगढ़ के युद्ध में बलभद्र पवारों की सहायता निम्न में से किस कत्यूरी शासन ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही हो जाएगा? ए, सुखाल देव ने। किसने की थी? सुखाल देव ने। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के पवार राजाओं में से एक राजा जिन्हें भुजदंड, प्रचंड तथा गर्भभंजक नाम से जाना जाता है, जिनका पवाड़ा गाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिपति शाह का। अगला क्वेश्चन, चंद्रकालीन प्रजा के प्रशासन विभाजन में 6 धारिया के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ढेक। अगला क्वेश्चन, पवार वंश के शासन तथा उनकी महिला संरक्षक के संदर्भ में क्या सही नहीं है? महिपति शाह। तो इनकी संरक्षिका कौन थी? कर्णावती, सही है। फतेह शाह, इनकी संरक्षिका कौन थी? महारानी कटौची, ये भी सही है। प्रदीप शाह, राजमाता जिया कनकदेवी, ये भी सही है। ललित शाह, रानी बिमला कल्याणी, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पवार राज्य में माधव सिंह भंडारी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तिब्बत का दूसरा सफल अभियान इसके नेतृत्व में किया गया था, ये सही है। भूसहर युद्ध के समय दापा घाट में इसका निधन हो गया था, ये भी सही है।
यह महिपति शाह, रानी कर्णावती तथा पृथ्वीपति शाह का भी सेनापति रहा था। ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, अभिलेखों में किस कत्यूरी राजा को भुवनादित्य की भांति स्वभुजा से राज्य प्राप्त करने वाला शासक कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलोणादित्य को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कत्यूरी राजा को शास्त्रों के अनुसार शासन करने वाला राजा कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभिक्ष राज को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मलेथा की कुल के निर्माण में एकमात्र कुल की बलि चढ़ा दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माधव सिंह भंडारी ने। अगला क्वेश्चन, मुगल शासन ने गढ़वाल के विरुद्ध 3 अभियान 1635, 1654 तथा 1656 ईस्वी में किया था। इस समय पवार वंश का राजा था। तो इस समय पवार वंश का राजा कौन था? ये था पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कूट के आधार पर बताइए कि चंद्रकालीन प्रजा विभाजन में 5 थोक के अंतर्गत निम्न में से कौन विकल्प सही नहीं है? तो इन 5 थोकों में से कौन विकल्प सही नहीं है कह रहा है। कौन विकल्प सही है? तो मेहरा, फर्त्याल, देव, करायत, राजपूत। तो ये सारे सही हो जाएंगे। मेहरा भी थे, फर्त्याल भी, देव भी, करायत, राजपूत भी। तो कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पवार वंश के शासक ने राजगढ़ी में अपनी दूसरी राजधानी बनाई तथा वहां का शासक अपने पुत्र दिलीप शाह को बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीपति शाह ने। अगला क्वेश्चन, चाकर, हमीरपुर, ज्वालामुखी, मंडी तथा तत्तामेवा जैसे स्थानों से कुड़िंद शासकों के सिक्के मिले हैं जो वर्तमान में स्थित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी राजवंश के तृतीय शाखा की नींव निम्न में से किस राजा ने रखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलोणादित्य ने। अगला क्वेश्चन, चंद्रकालीन प्रजा विभाजन में 4 बूढ़ा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता? तो इनमें 4 बूढ़ा में कौन नहीं आता? ये नहीं आता है करायत, राजपूत। कारकी, बोड़ा, तड़ागी ये आते हैं। कौन नहीं आएगा? करायत, राजपूत। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? ये मुख्यतः तांबे की हैं, सही है। ये ब्राह्मी लिपि में लिपिबद्ध हैं, ये भी सही है। वर्तमान समय तक इस प्रकार के 58 सिक्के प्राप्त हो चुके हैं, ये भी सही है। इन सिक्कों से 12 कुड़िंद शासकों के नामों की जानकारी होती है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर MP जोशी। अगला क्वेश्चन, चंद्रकालीन प्रजा विभाजन में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? एक सी हो जाएगा। कौन सा? 6 अगाड़ी। ठीक है। 4 बूढ़ा, 5 थोक और 4 चौथानी हैं। तो कौन सा नहीं है? 6 अगाड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन, कुड़िंदों की राजधानी और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में क्या सम्मिलित नहीं है?
श्रीनगर, श्रीनगर गढ़वाल सही है। कालकूट कालसी सही है। बेहट सहारनपुर उत्तर प्रदेश ये भी सही है। करनाल हरियाणा ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में 8 कुड़िंद शासकों के नाम उल्लेखित हैं। निम्न कुड़िंद शासकों में से किसके नामांकित सिक्के नहीं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसके नहीं हैं? सुभिक्षराज के, आसेक के हैं, विजयभूति के भी हैं और गोमित्र के भी हैं। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के प्रायः मिलावटी चांदी के थे। इन्हें निम्न में से कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेय पूर्व का अंतिम कत्यूरी राजा निम्न में से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पद्म देव। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी डोटी राज्य के शासक अशोक चाल्य ने जब कत्यूरियों पर आक्रमण किया था तो कत्यूरी राजा कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साधु वरदेव। अगला क्वेश्चन, कुड़िंद शासक मुख्यतः शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन कतिपय अन्य कुड़िंद शासकों ने किस धर्म को प्रश्रय दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? त्रैम्बपुर, इसे कत्यूरी घाटी में बैजनाथ के आसपास का क्षेत्र माना गया, ये भी सही है। दीपुर, इसकी अवस्थिति बागेश्वर क्षेत्र को माना गया, सही है। ब्रह्मपुर, यह वर्तमान में मेरठ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये गलत हो जाएगा। कार्तिकेयपुर, इसे कर्तपुर से जोड़ा जा सकता है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चंद राजाओं के कर व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सांगा नदियों पर कर, पुलों पर, सही है। झूलिया, झूलों पर कर, ये भी सही है। खाड़ी खपीणी कुली बेगार के लिए, ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हैं। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।